बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हकीम उस्मान गनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे माशरे में जिन चीज़ों के हवाले से अक्सर लोग परेशान रहते हैं वो दो चीज़ें, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक की नहीं। एक तो इंसान जिनसी भूख में मुब्तला हैं, उस हवाले से बहुत परेशान होते हैं, और दूसरा पेट की भूख में मुब्तला हैं। हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, चाहे उसे भूख लगे या न लगे, लेकिन ख्वाहिश परस्ती खाने पीने की इतनी ज़्यादा हो गई कि हर एक चाहता है कि खूब अच्छा खाने को मिले और हर वक्त खाता रहे। मैं आपको इस हवाले से आज एक बहुत ही सादा और आसान सा नुस्खा बताता हूँ कि अगर आपको भूख न लग रही हो, आपका खाना हज़म ना हो रहा हो और आपका और खाना खाने को दिल कर रहा हो, तो आप क्या करें। तो इसके लिए भूख न लगे तो खाना तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन भूख पैदा हो, आपका पहला खाना हज़म हो जाए और दोबारा खाने की तलब पैदा हो जाए, तो उसके लिए आपने करना ही है, एक बहुत ही सादा सा, घर में मौजूद होती है, हर एक इंसान के घर में, हर घर में तकरीबन मौजूद होती है, अजवैन। अकेली अजवैन नहीं लेनी, इसके साथ एक और चीज़ भी शामिल करनी है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अच्छा, अब आपने अजवैन कितनी लेनी है? 100 ग्राम। और आपको किसी भी तेज़ाब वाले से तेज़ाब गंधक मिल जाएगा। ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तेज़ाब का नाम सुनकर घबराना नहीं। आपने सिर्फ 10 ग्राम लेना है। अजवैन किसी बर्तन में डाल दें और करना ये है कि घर बंद कमरे में नहीं, खुली जगह पर हो, उसके ऊपर 10 ग्राम जो तेज़ाब गंधक है वो कतरा कतरा डाल दें, कतरा कतरा उसका डाल दें, और फिर इसको अच्छी तरह किसी मशीन वाले से पिसा लें या घर में ही ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें। आपकी बेहतरीन और ज़बरदस्त फक्की तैयार है। ऐसी फक्की जो आपको भूख आपकी ऐसी पैदा कर दे कि आप हैरान रह जाएं कि इधर से खाया इधर से हज़म, लक्कड़ पत्थर हज़म। आपने इधर से खाया इधर से आपकी फिर भूख पैदा हो गई। आपने उसका 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भरकर सुबह दोपहर शाम, अगर उम्र ज़्यादा है तो 3 टाइम ले लें, कम उम्र है तो 2 टाइम ही काफ़ी है, वगरना 1 टाइम भी बहुत असर रखता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को। बहुत शुक्रिया।